हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम एक अधिकारी के पद के बारे में बात करने वाले हैं। नायब तहसीलदार जो राजस्थान में सीधी भर्ती होने जा रही है, जो पहले पदोन्नति के पटवारी के पदोन्नति के द्वारा यह पद भरा जाता था। दूसरे राज्यों में भी यह भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से नायब तहसीलदार की भर्ती होती है। तो नायब तहसीलदार के क्या वेतन रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या काम रहते हैं, क्या पावर शक्ति मिलती है, संपूर्ण बात करने वाले हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती है और नायब तहसीलदार के बारे में संपूर्ण बात करेंगे। और अभी चर्चा में भी थी कि नायब तहसीलदार भर्ती आचार संहिता से पहले कि सीधी भर्ती अपने राजस्थान में भी होने वाली थी। तो अभी नहीं तो दिसंबर या जनवरी में नायब तहसीलदार का सीधी भर्ती के पद का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आवेदन मांगे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या पावर होते हैं इस अधिकारी के पद पर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। नायब तहसीलदार तहसील का राजस्व इंचार्ज होता है। नायब तहसीलदार तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है, जो तहसीलदार के नीचे तहसील का राजस्व इंचार्ज होता है। पूरी तहसील, एक तहसील होती है, तहसील का राजस्व का पूरा इंचार्ज नायब तहसीलदार ही होता है, जो पूरा इंचार्ज संभालता है राजस्व का। जमीन से लगाकर पूरे राजस्व का इंचार्ज नायब तहसीलदार ही होता है, जो तहसीलदार के नीचे रहकर काम करता है। अब नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधीन काम करता है। जो भी काम तहसील में होते हैं तो तहसीलदार के नीचे जस्ट नायब तहसीलदार रहता है, और तहसीलदार के अधीन रहकर जो भी तहसीलदार इसको काम बताता है उस तहसीलदार के अधीन रहकर उसको काम करना होता है। तो इसको गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है, जो तहसीलदार को मिलता है उसके आधार पर नायब तहसीलदार को भी मिलता है। नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड की शक्ति मिलती है। नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड की शक्ति मिलती है। ग्रेड पे 11 के आधार पर ये शक्ति मिलती है। कलेक्टर ग्रेड सेकंड की शक्ति इस नायब तहसीलदार को मिलती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा पद है नायब तहसीलदार का। तो अभी सुर्खियों में था कि ये जस्ट आचार संहिता हटते ही, अपने विधानसभा चुनाव खत्म होते ही राजस्थान में सीधी भर्ती आने वाली है। पहले पदोन्नति के द्वारा यह नायब तहसीलदार का पद भरा जाता था, तो अब सीधी भर्ती होने वाली है। तो आप कमर कस लो, कितनी बड़ी भर्ती आने वाली है। जैसे कि राजस्थान में पहले ईओ आरओ की तरह यह भर्ती होने वाली है, सेम ही पैटर्न रहने वाला है ईओ आरओ की तरह। तो आप कमर कस लेना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और क्या क्या काम होते हैं नायब तहसीलदार के और क्या क्या काम होता है। तो कार्य देख लेते हैं नायब तहसीलदार के, जो तहसील में रहकर तहसीलदार के नीचे रहकर काम करता है। तो नायब तहसीलदार के कार्य देख लेते हैं। नायब तहसीलदार के भू राजस्व संग्रह का कार्य संभालता है। जो पटवारी नायब तहसीलदार के अधीन रहकर काम करता है, तो भू राजस्व का पूरा संग्रह का काम देखता है नायब तहसीलदार। पर्यवेक्षक का काम देखता है, जहाँ कहीं भी कुछ भी अपने तहसील में दौरा करना होता है तो पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करता है नायब तहसीलदार। इसके साथ ही जनता से सीधा जुड़ाव रहता है नायब तहसीलदार का। कुछ भी काम पड़े तो नायब तहसीलदार के पास भी जा सकते हैं सीधे। जनता से सीधा जुड़ाव रहता है, जनता के टच में रहता है नायब तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे काम करता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राजस्व का रिकॉर्ड रखता है। तहसील में जितने भी राजस्व संबंधित काम रहता है, जो रिकॉर्ड रखना होता है, अपना नीचे के कर्मचारियों को यह काम सौंपता है, और राजस्व का पूरा रिकॉर्ड नायब तहसीलदार रखता है। अपने तहसील का पूरा राजस्व का रिकॉर्ड
इसी के अंडर में रहता है, नायब तहसीलदार के अंडर में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पद है। अब नेक्स्ट, मौसम में परिस्थिति परीक्षण निरीक्षण करता है। मौसम में परिस्थिति निरीक्षण करता है मतलब सूखा, बाढ़, आपदा जैसे कोरोना काल, कुछ भी आपदाएं आती है तो अपने तहसीलों में रेवेन्यू के मतलब अधीन राजस्व से संबंधित या फिर कुछ भी मौसम परिस्थिति के अनुसार ये निरीक्षण करता है। अपने तहसील के जितने भी गांव बनते हैं उसमें जाके यहाँ खुद गाड़ी लेके जाता है और अपने नीचे के अधिकारियों से यह काम करवाता है। अब नेक्स्ट, ऋण वितरण करता है। जो भी अपने तहसील में ऋण वितरण से संबंधित कार्य होते हैं वह नायब तहसीलदार के अंडर होते हैं। नायब तहसीलदार के अंडर ही यह ऋण वितरण का काम भी करता है। जो भी लोन संबंधित किसानों को देना होता है, किसानों को जो भी मतलब लोन, पट्टों पे लोन देना होता है, लोन मिलता है, तो अपने तहसीलों में जितने भी लोन संबंधित कार्य नायब तहसीलदार के अंडर में होते हैं। नेक्स्ट, नायब तहसीलदार का काम होता है कि आपदा प्रबंधन। आपदा जैसे कि कुछ भी आपदा है, कोरोना महामारी मतलब भूकंप, बाढ़ या फिर कुछ भी आ गया तो आपदा आ गई, उसका मतलब परिस्थिति बनती है, आपदा समस्या का समाधान भी तहसीलदार बताता है। तो तहसीलदार के नीचे रहकर नायब तहसीलदार आपदा से बचने का उपाय मतलब सोचता है और कितना बजट लगाना है उसके आधार पर आपदा प्रबंधन का कार्य भी नायब तहसीलदार करता है। तो नायब तहसीलदार के बहुत अच्छी मतलब पावर मिलती है पद पर रहते हुए। तो अपने राजस्थान में भी पहले पदोन्नति के द्वारा यहाँ पद भरे जाते थे, अब सीधी भर्ती सुर्खियों में है तो निश्चित ही आएगी AORO की तरह। तो अभी से आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैसे बनते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार पहले पदोन्नति के द्वारा मतलब बनते थे अपने राजस्थान में, अभी भी पदोन्नति के द्वारा बनते हैं। जब भी यह पद सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा तो सीधी नायब तहसीलदार के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन अब पहले यह कैसे बनते थे उसके आधार पर बात कर लेते हैं। तो पदोन्नति देख लेते हैं। पहले कैसे बनते थे, तो पहले सीधे नायब तहसीलदार में प्रमोशन कैसे होता है, तो में पहले की तरह मतलब पटवारी से सीधी भर्ती होती है तो नायब तहसीलदार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है पदोन्नति के द्वारा। तो सर्वप्रथम पटवारी पद पर सीधी भर्ती होती है, पटवारी से कानूनगो बनते हैं, कानूनगो से गिरदावर के पद पर पदोन्नति होती है और गिरदावर से नायब तहसीलदार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि सीधी भर्ती अब राजस्थान में नहीं आती है तो पटवारी के पद पर सीधी भर्ती होती है, तो पटवारी से कानूनगो से गिरदावर से फिर नायब तहसीलदार तक पहुंच पाते हैं पदोन्नति के द्वारा। लेकिन न्यूज और विज्ञप्ति जारी होने वाली थी कि मतलब आचार संहिता से पहले नायब तहसीलदार का पद सीधी भर्ती के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाए, सरकार भी सोच रही थी। तो अभी कमर कस लो कि सीधी भर्ती आने वाली है विधानसभा चुनाव के बाद, तो नायब तहसीलदार की ये पावर रहती है, सीधी भर्ती मिलती है। तो सीधी भर्ती के द्वारा नायब तहसीलदार से RTS तहसीलदार के पद पर नियुक्त होते हैं। उसके बाद फिर SDM तक पहुंचा जा सकता है। नायब तहसीलदार अगर सीधी भर्ती आती है तो RTS तहसीलदार के बाद SDM के पद तक पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या ग्रेड पे रहता है। तो वेतन की बात करें तो वेतन 11 लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 11 के आधार पर मिलता है।
नायब तहसीलदार को 3600 ग्रेड पे के आधार पर जो 4200 ग्रेड पे के आधार पर मिलता है। और सीधी भर्ती के दर आरटीएस में मतलब तो वेतन मिलता है 45,000 समथिंग। इस नायब तहसीलदार में वेतन मिल जाता है, मतलब सैलरी मिलती है। नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती होती है तो 45,000 समथिंग नायब तहसीलदार की सैलरी बन जाती है। तो यह बहुत, इस पद पर बहुत मतलब पावर मिलती है और बहुत अच्छे से मतलब जनता से जुड़ाव रहता है और जनता से सीधे भलाई के कार्य करने को मिलते हैं। तो यो आर ओ की तरह राजस्थान में RO की तरह अभी यह पद सृजन होने वाला है। तो यह नेक्स्ट मतलब विधानसभा के चुनाव के बाद या फिर जनवरी फरवरी में इस विज्ञप्ति का मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी जारी रखें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब